आज की कहानी कार्तिक पूर्णिमा व्रत पर आधारित है। माना जाता है कि आज के दिन इसको सुनने मात्र से धन ऐश्वर्य और आय में वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं और पूरे वर्ष का फल मिलता है। एक समय में राक्षस तारकासुर के 3 पुत्र हुए। तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली तीनों ही बड़े पराक्रमी और मायावी शूरवीर थे। एक दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को तारकासुर के आतंक से मुक्त कराया था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान मांगने को कहा। तारकासुर के पुत्रों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में ना कोई हरा सके और ना कोई मार सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। इसलिए कि जो इस धरती पर जन्म लेता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 1000 वर्ष बाद मिलें, उससे पहले नहीं। और जब हम मिलें तो हमें मारने वाला केवल एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य जमा लिया और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाला 1000 वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों एवं देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब तारकासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर में मार गिराया और तीनों लोकों को राक्षसों से मुक्त कराया। इसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम से संबोधित किया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए तथा इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास के पवित्र महीने में
मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।